नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम धामी ने काफली गैर में की जनसभा, कहा उमड़े जनसैलाब ने बता दिया भाजपा की होगी जीत। बागेश्वर उपचुनाव का प्रचार आज रविवार को थम जाएगा। प्रचार के अंतिम चरण में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काफली गैर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बागेश्वर के लोगों ने पार्वती दास को एक तरफा विजय दिलाने की ठान ली। स्वर्गीय चंदन राम दास ने बागेश्वर के विकास के लिए अहम कदम उठाए। कई योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। दास के शुरू किए गए कार्य जो अधूरे हैं उनको पूरा करने की सरकार की जिम्मेदारी है। देरी से विदा होगा मानसून, महीने भर में अधिकतर जिलों में हो सकती है कई दौर की बारिश। भले ही बीते कुछ दिनों से बारिश से राहत मिली हो, लेकिन मानसून के बादलों के बरसने का भी एक और मौका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून के देरी से विदा होने की संभावना है। ऐसे में सितंबर में प्रदेश के अधिकतर जिलों में कई दौर की बारिश होने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम नहीं बना, जिसके चलते राज्य में बारिश कम हुई। सिस्टम का फसाना, कैसे भरे खजाना, अवैध खनन और शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए मजबूत कवच का हो रहा इंतजार। जीएसटी के बाद शराब और खनन कारोबार प्रदेश सरकार की कमाई के दो बड़े स्रोत हैं, मगर पिछले कई वर्षों से ये दोनों ही क्षेत्रों को शराब की तस्करी और अवैध खनन ने हर साल तय होने लक्ष्य को पूरा होने से रोका है। शराब और खनन में चोरी रोकने के लिए मजबूत कवच बनाने के दावे भी फिलहाल हवाई साबित हो रहे हैं। सरकारी सिस्टम के फंसाने में अवैध खनन रोकने की योजना ठहर गई। अभी तक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम तैयार नहीं हो पाया है। ट्रेस एंड ट्रैक प्रणाली न बनने से शराब तस्करों पर नकेल कसने के इरादे भी ठंडे हैं। बच्चों को गोद में लेकर सीएम धामी ने किया दुलार, ग्रामीणों से उपचुनाव में जीत के लिए मांगा समर्थन। उपचुनाव के चलते सीएम धामी बागेश्वर दौरे पर हैं। सुबह करुड़ क्षेत्र के भौनखोला में गांव में स्थानीय लोगों से मिलकर उन्होंने सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। वहीं इस दौरान उन्होंने गांव के बच्चों को अपनी गोद में बिठाकर खूब दुलार किया। रविवार सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्षेत्र भ्रमण पर निकले। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा मामला, ब्लैक मार्केट से खरीदे गए 30 से 50 साल पुराने स्टैंप, हुए कई खुलासे। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआईटी के सामने अब पुराने स्टाम्प पेपर के स्रोत पता लगाना चुनौती बना हुआ है। माना जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े के लिए 30 से 50 साल पुराने स्टाम्प पेपर को ब्लैक मार्केट से खरीदा गया। ये मार्केट दून और सहारनपुर में होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में यदि पुलिस की जांच सभी दिशा में चली तो इस बड़े घोटाले का भी पर्दाफाश हो सकता है। ये डेटिंग ऐप बने कई शिकार, युवकों को फंसाकर की दोस्ती, फिर किया ऐसा हाल, जीआरपी ने किया गैंग का पर्दाफाश। ग्रिंडर ऐप समलैंगिक डेटिंग ऐप पर युवकों को फंसाकर लूटने वाले गिरोह का जीआरपी ने भंडाफोड़ कर दिया है। गैंग ने पतंजलि में इलाज के लिए आए बिहार के युवक को ऐप के जरिए फंसाकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से कनखर ले जाकर लूटपाट की थी। जीआरपी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी कुछ दिन पहले ही जेल गया है, 2 फरार हैं। एकेडमिक काउंसिल ने मेरिट के आधार पर प्रवेश को मंजूरी, सीयूईटी से खाली सीट्स को भरने की चिंता। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को सीयूईटी के बाद खाली रह गई सीट्स को भरने की चिंता है। विश्वविद्यालय ने एकेडमिक काउंसिल एसी की बैठक में रिक्त सीट्स पर बिना सीयूईटी मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कर्णप्रयाग रानीखेत हाईवे पर टैक्सी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, हादसे में वाहन चालक की मौत। कर्णप्रयाग रानीखेत हाईवे पर एक टैक्सी अनियंत्रित गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में वाहन चालक की मौत हुई। लोगों को घटना का पता सुबह चला। जानकारी के अनुसार शनिवार रात एक जीप गैरसैंण से कर्णप्रयाग की ओर जा रही थी। इस दौरान अनियंत्रित होकर आदि बद्री से 5 किलोमीटर आगे रंडोली गदेरे के पास 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सिंचाई विभाग की लापरवाही का खामियाजा, बिना सिंचाई के पीली पड़ी लाल धान की फसल, नहरें सूखी। सिंचाई विभाग की लापरवाही का खामियाजा रवाई घाटी रामा कमल सिराई पट्टी के हजारों काश्तकारों को भुगतना पड़ रहा है।
नहरों की बदहाली के कारण क्षेत्र की आजीविका का मुख्य जरिया प्रसिद्ध लाल धान फसल सूखकर बर्बादी की कगार पर है। जुलाई माह में अतिवृष्टि के कारण 72 सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त हुई। अब वर्षा न होने से रवाई क्षेत्र में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। देवाल खेता मोटरमार्ग 20 दिन बाद खुला। वाण लोहक जंग बंद। लोहा जंग वाण मोटरमार्ग खुलने का इंतजार। पिंडर घाटी में भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए ग्रामीण मोटर मार्गों को खोलने की कसरत शुरू हो गई। 20 दिन बाद भले ही देवाल खेता मोटरमार्ग सुयालकोट में किसी तरह खुल गया हो, लेकिन लोहा जंग वाण मोटरमार्ग बड़कोट में खुलने का भी लोगों को इंतजार है। देवाल खेता मोटरमार्ग सुयालकोट में पिछले साल अक्टूबर माह से लगातार मलबा और बोल्डर आने से बाधित हो रहा था। उत्तराखंड में वन्य जीवों से निपटने के लिए अनूठी पहल। जन जागरूकता के लिए वन विभाग लेगा एनसीसी कैडेट्स की मदद। मानव वन्यजीव संघर्ष से जूझ रहे उत्तराखंड में आने वाले दिनों में नेशनल कैडेट कोर के 42,000 से ज्यादा कैडेट आमजन को जंगली जानवरों के हमले से बचाव के गुर सिखाएंगे। इस सिलसिले में वन विभाग और एनसीसी निदेशालय उत्तराखंड हाथ मिलाने जा रहे हैं। ये कसरत अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और अगले माह वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर इसकी शुरुआत की जाएगी। देश में ये अपनी तरह की अनूठी पहल होगी जब एनसीसी कैडेट इस मोर्चे पर भी उतरेंगे। उत्तराखंड में वैश्विक सम्मेलन से पहले लाई जाएगी नई सेवा नीति। स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों पर रहेगा फोकस। उत्तराखंड में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दृष्टिगत उद्योग विभाग सेवा और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई सेवा नीति लाने जा रहा है। इस नीति में सेवा क्षेत्र को शामिल करते हुए इनमें निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना प्रस्तावित किया है। तीर्थनगरी में भी डेंगू की दस्तक। चुनौतियों से निपटने को महापौर ने संभाला मोर्चा। चलाया महा स्वच्छता अभियान। डेंगू की चुनौतियों से निपटने के लिए महापौर अनीता ममकाई ने मोर्चा संभालते हुए साप्ताहिक अवकाश रविवार की सुबह नगर में स्वच्छता महा अभियान चलाया। आसपास क्षेत्र में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालात की गंभीरता को समझते हुए रविवार की सुबह नगर निगम प्रांगण से डेंगू विरोधी महाअभियान के तहत महापौर अनीता ममकाई ने स्वच्छता टीम्स को रवाना किया। स्वास्थ्य सचिव ने किया कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण। ब्लड रिपोर्ट देरी से आने पर जताई नाराजगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने रविवार को कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेंगू पीड़ित मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना। मरीजों की ओर से प्लेटलेट्स की कमी और ब्लड रिपोर्ट देरी से आने की शिकायत की गई। सरकारी स्कूल में छात्रों से साफ करवाया शौचालय। धुलाई करते हुए वीडियो वायरल। हरिद्वार में लालढांग क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में छात्रों से शौचालय साफ कराने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्राम प्रधान ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उधर प्रधानाध्यापिका का कहना है कि सफाई कर्मचारी न होने पर शौचालय को धुलवाया गया है। जानकारी के अनुसार मामला शनिवार का है, जिसमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाहर पीली में प्रधानाध्यापिका की ओर से छात्रों से शौचालय को साफ कराया गया। किसी ने छात्रों का शौचालय साफ करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अब वायरल कर दिया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।